Hello friends, welcome to my YouTube channel ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा जो ऑप्थाल्मिक एमसीक्यू है उसका लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 के अंदर हम आपको बताएंगे जो कॉर्निया है, कॉर्निया से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉर्निया पे रहेगा, कॉर्निया के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उस पे रहेगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जो अपना टॉपिक है कॉर्निया से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ द कॉर्निया वंस डिस्ट्रॉयड डज नॉट रीजनरेट इज। कॉर्निया की कौन सी लेयर एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद रीजनरेट नहीं होती है? आंसर ए है एपिथेलियम, आंसर बी है बाउमेन मेम्ब्रेन, और आंसर सी है डेस्कमेंट मेम्ब्रेन, और डी है ऑल ऑफ द एबो। तो जो कॉर्निया की लेयर होती है जो एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद रीजनरेट नहीं होती है वो होती है बाउमेन मेम्ब्रेन। तो इसका जो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट साइज ऑफ द कॉर्निया इज अटेन्ड बाय द एज ऑफ। कॉर्निया का अडल्ट साइज किस एज में प्राप्त होता है? आंसर ए है 2 ईयर, आंसर बी है 3 ईयर, आंसर सी है 5 ईयर, और आंसर डी है 9 ईयर। तो जो कॉर्निया का अडल्ट साइज होता है वो 2 ईयर में प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर है वो ए है 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोपियन अल्सर में बी प्रोड्यूस बाय। हाइपोपियन अल्सर किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? आंसर ए है न्यूमोकोकस, आंसर बी है सुडोमोनास, आंसर सी है गोनोकोकस, और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबो। तो जो हाइपोपियन अल्सर होता है वो न्यूमोकोकस, सुडोमोनास और गोनोकोकस द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल इन्फेक्शन यूजुअली केसेस। वायरल इन्फेक्शन किन केसेस में होता है? आंसर ए है कंजक्टिवाइटिस, आंसर बी है केराटोकंजक्टिवाइटिस, आंसर सी है केरेटाइटिस, और आंसर डी है बेल्फरो कंजक्टिवाइटिस। तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो केराटोकंजक्टिवाइटिस केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमिक एसाइक्लोविर इन हर्पिस जोस्टर इज यूजफुल। हर्पिस जोस्टर में सिस्टेमिक एसाइक्लोविर यूजफुल है। आंसर ए है व्हेन स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द ऑनेस्ट ऑफ रेस, आंसर बी है फॉर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलेजिया, आंसर सी है फॉर ओक्यूलर लीजन ओनली, और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबो। तो इसका जो आंसर है जो हर्पिस जोस्टर में सिस्टमेटिक एसाइक्लोविर यूजफुल होती है वो है व्हेन स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द ऑनेस्ट ऑफ रेस। तो इसका जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमिक corticosteroid in herpes zoster ophthalmics are indicated when associated with। herpes zoster ophthalmics में सिस्टेमिक corticosteroid का यूज कौन सी कंडीशन में किया जाता है? आंसर ए है फेशियल नर्व पाल्सी, आंसर बी है ऑप्टिक न्यूराइटिस, आंसर सी है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलेजिया, और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्टिक न्यूराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी ग्लूकोमा इन अर्ली स्टेज ऑफ हर्पिस जोस्टर ऑप्थाल्मिक्स ऑक्यूर्स ड्यू टू। हर्पिस जोस्टर ऑप्थाल्मिक्स के अर्ली स्टेज में सेकेंडरी ग्लूकोमा किन कारणों से होता है? आंसर ए है ट्रेबेकुलाइटिस, आंसर बी है आयरोडोसाइक्लाइटिस, आंसर सी है हेमरेजिक हाइपोपियन, और आंसर डी है हाइपरसेक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेबेकुलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व इन हर्पिस जोस्टर ऑप्थाल्मिक्स। हर्पिस जोस्टर ऑप्थाल्मिक्स में कौन सी नर्व ज्यादा प्रभावित होती है? आंसर ए है फ्रंटल नर्व, आंसर बी है नेजोसिलरी नर्व, आंसर सी है लैक्रिमल नर्व, और आंसर डी है फेशियल नर्व। तो जो हर्पिस जोस्टर ऑप्थाल्मिक्स में जो सबसे ज्यादा जो नर्व प्रभावित होती है वो है फ्रंटल नर्व, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिम्टम्स टू ओक्योर इन कॉर्नियल अल्सर इज। कॉर्नियल अल्सर में सबसे पहले दिखाई देने वाले सिम्टम्स कौन से हैं? आंसर ए है पेन,
आंसर बी है फोटोफोबिया, आंसर सी है लॉस ऑफ सेंसेशन और आंसर डी है डिमनेस ऑफ विजन। तो जो कॉर्नियल अल्सर है उसमें जो सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखाई देता है वो होता है पेन, जिसका जो आंसर है ए। तो दोस्तों आज आपने कॉर्निया की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में समझा है। अभी मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है द कलर ऑफ फ्लोरोसेंट स्टेनिंग इन कॉर्नियल अल्सर इज। कॉर्नियल अल्सर में फ्लोरोसेंट स्टेनिंग का कलर कौन सा होता है? आंसर ए है येलो, आंसर बी है ब्लू, आंसर सी है रॉयल ब्लू और आंसर डी है ग्रीन। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।